हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि अपन 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं लास्ट के, जिसमें से एक मेजर आने वाला है। तो लास्ट के 2 लेक्चर्स में 1 से 4 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोर्ड पर दिख रहा होगा, आपको क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। अब इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करके ये लाना है। लेकिन यहाँ जब आप क्वेश्चन आप बुक में पढ़ोगे तो यहाँ हिंट लिखा हुआ है ब्रैकेट में, और हिंट ये है कि इसको आपको सोल्व करने के लिए ये वाले आइडेंटिटी का यूज करना है। जो 3rd नंबर की आइडेंटिटी होती है ना, 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी का आपको यूज करना है इसको सोल्व करने के लिए। तो कैसे इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो चलो इसको सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले वही करते हैं, पुराना फंडा LHS को ले लेंगे। LHS को मैंने यहाँ ले लिया, ऐसा कैसा लिख दिया। अब करना क्या है, मुझे ये वाली आइडेंटिटी यूज करना है। तो ये वाली आइडेंटिटी तभी यूज कर सकता हूं जब यहाँ पर कोट दिखे, कोसेक दिखे। तो कोट और कोसेक लाने के लिए क्या करूं मैं यहाँ पर कि यहाँ कोट भी दिख जाए और कोसेक भी दिख जाए। तो इसके लिए देखो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, जैसे कि अगर कोस के नीचे में क्या लाऊं कि ये कोट या कोसेक में से कुछ ना कुछ बने। तो देखो, कोस के नीचे क्या लाऊं मैं, या साइन के नीचे क्या लाऊं मैं जिसमें से ये कोट या कोसेक में से कुछ ना कुछ बने, या 1 के नीचे में क्या लेके आऊं जिससे ये कोट या कोसेक की फॉर्म में कुछ ना कुछ बने। तो यहाँ देखते हैं अपन, कोट ये रहा, तो और कोट एक यहाँ है। तो कोट यहाँ पर बता रहा है कि कोस के नीचे अगर साइन ले आए तो वो कोट बन जाता है। ठीक है, जैसे 1 है, 1 के नीचे क्या लाएं कि वो कोट बन जाए। तो 1 के नीचे अगर अपन जैसे कि देखो, 1 के नीचे अगर मैं यहाँ पर कोस लेके आता हूँ तो यहाँ पर ये सेक बनेगा। लेकिन 1 के नीचे अगर मैं साइन लेके आता हूं तो ये कोसेक बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर 1 के नीचे साइन आ जाए तो ये कोसेक बन जाएगा, और कोस के नीचे भी साइन आ जाए, कोस के नीचे अगर साइन आ जाए तो ये कोट बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको पहले कोसेक और कोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कोसेक और कोट में कन्वर्ट करने के लिए इसको आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर और नीचे, आपको क्या करना पड़ेगा, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे साइन से डिवाइड करोगे तो इसकी फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखते हैं अपन, डिवाइड इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, मतलब मैं यहाँ साइन ए से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहा हूँ। तो जैसे देखो, मेरी बात सुनना, अब साइन इसके नीचे जाएगा तो कोस अपॉन साइन बनेगा, और कोस अपॉन साइन को आप लिख सकते हैं कोट। तो कहने का मतलब ये बनेगा आपके कोट ए माइनस, अब देखो साइन इसके नीचे, क्योंकि आपको पूरे को साइन से डिवाइड करना है तो साइन इसके नीचे भी आएगा, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो बचेगा कि आपके पास 1। अब प्लस का साइन एज इट इज। अब 1 के नीचे साइन आएगा, तो 1 के नीचे जब साइन आता है, सॉरी हाँ, 1 के नीचे जब साइन आता है तो क्या बन जाता है, कोसेक बन जाता है। बनता ही नहीं बनता, तो 1 के नीचे साइन आएगा तो ये बन जाएगा आपके पास कोसेक। ठीक है, और ये ए एज इट इज। यहाँ पर कुछ एक मिस्टेक हो गई, इसको आप कोस को आप लिख सकते हैं 1/sec a, थोड़ा ध्यान रखना, सेक थीटा लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर भी यही करना है कि कोस के नीचे क्या लाएं कि ये कोड बन जाए। तो अभी आपने देखा कि साइन से लिया है बस, तो साइन से डिवाइड करना है, तो साइन इसके नीचे आएगा, तो साइन से इसको डिवाइड करेंगे आप, तो आपके पास बनेगा कोट ए। जब साइन से इसको साइन से कट कर देंगे तो आपके पास बचेगा प्लस का 1 और माइनस एज इट इज। साइन इसके नीचे आएगा तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, कोसेक, और ए आएगा आपके पास साथ में। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको सही फॉर्म में अरेंज कर लेना है। जैसे कि कोट ए और कोसेक ए को मैं पहले लिख देता हूं, और पीछे -1 एज इट इज चलने देता हूं। नीचे भी इन दोनों को पहले लिख देता हूं मैं, तो नीचे आपके पास कोट ए है, माइनस का कोसेक ए है, और ये प्लस का 1 जो है इसको मैं पीछे की तरफ लिख देता हूँ। बस आपने कुछ भी नहीं किया, ध्यान रखना, यहाँ साइन से डिवाइड किया, साइन से इसको भी डिवाइड किया तो कोस अपॉन साइन बना था, जिससे कोट मिल गया था। साइन से इसको डिवाइड किया था तो साइन से साइन अपॉन साइन, तो साइन से साइन कट चुका था तो 1 मिला था, 1 अपॉन साइन हो गया था तो 1 अपॉन साइन को कोसेक लिख दिया था। तो ऐसे ही आपने चेंज किया, फिर इसके बाद आपने 1 को पीछे लिख दिया, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज थे उन्हें मैंने पहले लिख दिया। अब देखो, यहाँ मुझे आइडेंटिटी लगाना है ये वाली, क्योंकि साइन भी सॉरी कोड भी आ चुका है और कोसेक भी आ चुका है, तो आइडेंटिटी लगाना है। तो आइडेंटिटी कैसे लगाए, ना तो कोट पे स्क्वायर है, आइडेंटिटी में तो कोट पर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ तो कोट पे स्क्वायर ही नहीं है। कोसेक को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो कोसेक पे यहाँ स्क्वायर है, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर, इस जगह तो स्क्वायर ही नहीं है। तो बिना स्क्वायर वाले को देखते हैं, तो बिना स्क्वायर वाला होता है 1, तो यहाँ पर भी 1 है। तो कहने का मतलब मैं 1 की आइडेंटिटी यहाँ लगा सकता हूँ। तो 1 की वैल्यू निकालना पड़ेगी मुझे इस जगह से। तो यहाँ से जब मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 1 को निकालने के लिए
करना क्या है, मुझे कोट स्क्वायर को उधर पहुंचा देना है। तो कोट स्क्वायर उधर जाएगा तो किसको हो जाएगा, माइनस का। तो कहने का मतलब आपके पास जो स्टेप आएगी वो कुछ ऐसे बनेगी, कोट ए माइनस सॉरी प्लस कोसेक ए और माइनस का साइन। अब 1 की जगह मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिया मैंने, ये आपके कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन में देखते हैं क्या चल रहा है। अपॉन में जो है वो एज इट इज चलेगा, मतलब कोट ए आपका एज इट इज रहेगा माइनस कोसेक ए आपका एज इट इज रहेगा और लास्ट में +1 एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है, कहाँ पर, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, यहाँ आइडेंटिटी लग रही है। और आइडेंटिटी भी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। और ये आइडेंटिटी आप बहुत बार यूज कर चुके हो। इसको ओपन करने पर ए प्लस भी आता है और ए माइनस भी आता है ना। तो यहाँ पर बस आइडेंटिटी से इसे ओपन करते हैं। तो ये कोट ए आपका एज इट इज, कोसेक ए भी आपका एज इट इज, ठीक है, और माइनस साइन एज इट इज। यहाँ आइडेंटिटी लगा रहा हूं मैं। तो इन दोनों को, एक तो कोसेक ए और कोट ए, इन दोनों को एक बार मैं लिख देता हूं प्लस में, फिर से कोसेक ए और कोट ए को एक बार मैं लिख देता हूं माइनस में, और ये ब्रैकेट क्लोज। और नीचे जो चल रहा था वो चलता रहेगा। नीचे क्या चल रहा था, नीचे चल रहा था आपके पास कोट ए माइनस कोसेक ए +1। अब देखो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ कुछ कुछ सेम दिख रहा होगा। ये वाला नंबर देखो, कोट ए और कोसेक ए प्लस वाला, ये रहा कोट ए और कोसेक ए प्लस वाला। कहने का मतलब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है। तो इनको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो देखो मैं इसको कॉमन निकाल रहा हूँ यहाँ से। तो कॉमन निकालने पर देखो स्टेप क्या बनती है उसे देखते हैं। तो आपके कोट ए और कोसेक ए को मैंने कॉमन निकाला। तो अब कॉमन निकालने के बाद देखना यहाँ पर ये बाहर जा चुका है। ये क्या जा चुका है, बाहर जा चुका है। तो यहाँ आपके पास कुछ भी नहीं बचा, माइनस, इस माइनस से पहले ये बाहर जा चुका है। तो ये माइनस से पहले कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा 1। अब देखो यहाँ से ये बाहर जा चुका है, ये बाहर कॉमन में जा चुका है। तो आपके पास बचा क्या रह गया, ये वाला स्टेप। तो ये वाली स्टेप को मैं यहाँ लिख देता हूँ। माइनस के बाद आपके पास बचा है कोसेक ए माइनस कोट ए, और नीचे जो चल रहा था वो चलने देते हैं। नीचे क्या चल रहा था आपके पास, नीचे आपके पास चल रहा था कोट ए माइनस कोसेक ए और +1। अब देखो इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे, अंदर वाले ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एक छोटा ब्रैकेट है उसको जब आप ओपन करोगे तो देखो क्या बनता है। माइनस अंदर जाता है तो आपको पता है साइन चेंज होते हैं। आप माइनस कॉमन लो या माइनस को अंदर पहुंचाओ ब्रैकेट के, साइन चेंज होते हैं। तो ये प्लस का था माइनस का और ये माइनस का था प्लस का हो गया, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या चल रहा था, नीचे आपके पास चल रहा है कोट ए माइनस कोसेक ए +1। अब देखो ऊपर और नीचे कुछ कुछ सेम दिख रहा होगा आपको। क्या सेम दिख रहा है, ये वाले 3 नंबर और ये वाले 3 नंबर सेम दिख रहे हैं। कैसे चेक करो, जैसे 1 प्लस का है यहाँ पर भी 1 प्लस का है, कोसेक माइनस का है वहाँ कोसेक माइनस का है, यहाँ कोट प्लस का है यहाँ कोट प्लस का है, मतलब ये पूरा का पूरा सेम है। तो ये कट जाएगा। कटने के बाद रिजल्ट क्या बचा देखते हैं। तो रिजल्ट बचा आपके पास एक तो कोट ए और दूसरा कोसेक ए। क्या यही लाना था आपको, एक बार देख लो ऊपर, आपको ये लाना था कोसेक ए प्लस कोट ए। ये रहा कोसेक ए प्लस कोट ए। ऑर्डर चेंज होके आया है लेकिन रिजल्ट तो वही है सेम। तो आपके ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ। तो आप लिख देना लास्ट में LHS = RHS एंड हैंस प्रूफ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हुआ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये रहा। तो इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप वही LHS लेंगे। तो LHS आपके पास है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। अब इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए क्या करें, देखो रूट आ रहा है, क्या लग रहा है, रूट लग रहा है। अब रूट ये ऊपर वाले पर भी है और नीचे वाले पर भी है। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि नीचे की तरफ रूट आ जाता है तो उसको हटाते हैं, और उस रूट को हटाने का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में जानते हो, उसका नाम क्या होता है, उसका नेम होता है रेशनलाइजेशन। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, जो डिनोमिनेटर है ना उसका रेशनलाइजेशन कर दूंगा। और रेशनलाइजेशन आपको याद है 9th क्लास में आपने पढ़ा हो, कैसे करते थे।
तो रेशनलाइजेशन कैसे करते थे, जो नीचे नंबर होता था उसका ऊपर और नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर देते थे। बस अगर दो टर्म्स आ रही हैं तो उनका साइन भी चेंज करते थे। जैसे यहाँ माइनस है तो ऊपर और नीचे प्लस में लगा के इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो अपन यहाँ इसका रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो रेशनलाइजेशन करने के लिए आपके पास ये नंबर तो था ही सही, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए आपके पास पहले से ही था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई। तो जो भी नीचे नंबर होता है ना उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, बस साइन चेंज करके, जो साइन लगा हुआ है उसको चेंज करके। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर ऊपर नीचे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए। ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनना, एक चीज यहाँ से याद आ रही होगी आपको, और वो चीज क्या है कि रूट के अंदर अगर मान लो पेयर की फॉर्म में नंबर्स हों तो जिनके पेयर बन रहे हैं उन्हें बाहर लिख देते हैं और जिनके पेयर नहीं बनते उन्हें अंदर रहने देते हैं। तो यहाँ पर भी देखो आपके पास 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन है, पेयर बन रहा है ये वाला नंबर और ये वाला नंबर एक जैसा है और पेयर बन रहा है, तो इसको मैं रूट के बाहर ले सकता हूँ। तो रूट के बाहर आएगा तो इसे सिर्फ सिंगल टाइम लिखते हैं अपन, एक बार ही लिखेंगे। और नीचे आपके पास रूट में कौन बचा रह गया, आपके रूट में बचा रह गया 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो यहाँ तो फिर से ये आइडेंटिटी का फॉर्म दिख रहा है, एक्सपेंड हुई हुई आइडेंटिटी। और कौन सी आइडेंटिटी, आपको पता है आइडेंटिटी, यहाँ जो आइडेंटिटी यूज होगी नीचे की तरफ वो आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस में होती है आइडेंटिटी और एक बार माइनस में होती है इसकी एक्सपेंड फॉर्म। तो कहने का मतलब ये जो इसका डिनोमिनेटर है ना वो ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में दे रखा है, तो अपन इसको कन्वर्ट करेंगे इस साइड कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके डिनोमिनेटर को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो देखो कैसे कन्वर्ट करूंगा, ऊपर तो आपके पास 1 प्लस साइन ए चल ही रहा है और नीचे की तरफ देखो आइडेंटिटी लगेगी। तो आइडेंटिटी लगेगी तो कुछ भी नहीं करना, जो आगे वाला नंबर होता है ना उसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ आगे वाला नंबर कौन है, 1, तो 1 का स्क्वायर कर दूंगा। फिर बीच में साइन कौन सा लगाना है, माइनस, तो ये लो माइनस लग जाएगा। फिर बी कौन है, पीछे की तरफ जो नंबर है उसका स्क्वायर करना है। तो पीछे की तरफ नंबर कौन है, साइन, तो साइन का आपको स्क्वायर कर देना है, ये लो साइन का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, 1 का स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर आपके 1 ही होता है ना। तो इस 1 को मैं हटा दिया मैंने, चलो 1, ठीक है, स्क्वायर हटा दिया, ओनली 1 रह गया। तो यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर दिख रहा है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब आइडेंटिटी है ये, तो आइडेंटिटी है। तो यहाँ से देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर कब बनेगा, जब साइन स्क्वायर को आप इधर लेके आओगे तो ये प्लस का साइन इधर आके माइनस का साइन हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन इधर बचा क्या रह गया, इधर बचा रह गया आपके पास सिर्फ कोस स्क्वायर। तो कहने का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर जो वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, कोस स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो कहने का मतलब मैं इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना उसको मैं रूट के अंदर क्या लिख सकता हूँ, आपके कोस स्क्वायर ए। अब स्क्वायर का मतलब आप जानते हो कि वो नंबर 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है तो कहने का मतलब इसका पेयर बना हुआ है, पेयर बना हुआ है ना, तो इसको भी रूट के बाहर निकाल लेंगे तो आपके पास बचा क्या रह जाएगा, ओनली कोस ए। ठीक है, अब आपको लाना क्या था, आपको लाना था sec a प्लस 10 है। तो ऐसा करते हैं जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, इसका अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। एलसीएम करने पर तो वापस वो आएगा सही, जैसे 1 को मैं कोस से भी डिवाइड कर देता हूँ और साइन को भी मैं किससे डिवाइड कर देता हूँ, कोस से। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो वापस यही स्टेप बन जाएगी, लेकिन मुझे आंसर से मैच करने के लिए मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब तो कुछ भी नहीं, 1 अपॉन कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस ये रहा और 1 अपॉन कोस को आप क्या लिख सकते हैं, सेक ए, और प्लस की जगह प्लस, साइन अपॉन कोस ये रहा स्पेशल केस, साइन अपॉन कोस को क्या लिख सकते हैं आप, 10, और एंगल क्या लगाना है, ए। आपका जो लाना था वो मिल चुका है, तो बस आपका LHS इक्वल्स टू RHS और ये आपका हैंड्स प्रूफ हुआ क्वेश्चन। ओके ठीक, नेक्स्ट जो वीडियोस है वो अगले लेक्चर में करते हैं।